अब सवाल उठता है कि यूक्रेन संकट का अभी भी कोई हल निकल सकता है क्या? यूक्रेन की ओर से मित्र राष्ट्र की सेना है तो दूसरी तरफ रूस अड़ा हुआ है, लेकिन क्या अभी भी इनकी सेनाओं का टकराव टल सकता है? ये समझने के लिए इस विवाद का इतिहास और रूस की दो मांग कौन सी हैं, ये समझना होगा। रूस ने शर्त रखी है कि नेटो में शामिल होने से यूक्रेन इनकार करे और नेटो देशों की सेना पूर्वी यूरोप छोड़े। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल दिसंबर में भी कहा था कि अगर अमेरिका का पड़ोसी देश मिसाइलें तैनात कर दे तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? तो आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे, ये समझने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त यूक्रेन के इर्द गिर्द हो रही हथियारों की इस नुमाइश पर टिकी है। यूएसएसआर के विघटन के बाद सोवियत संघ से 15 देश निकले और उन्हीं में से एक है यूक्रेन, जिसके आसपास जल थल नभ से रूसी सेना का घेरा। अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो देशों ने रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और हर किसी के मन में तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि क्या यूक्रेन पर रूस हमला कर देगा? क्या यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा? क्या रूस के खिलाफ नाटो देश युद्ध छेड़ देंगे? और क्या यह मामला इतना बढ़ेगा कि यूक्रेन के लिए तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब रूस के सख्त तेवर में छिपा हुआ है। रूस के तेवर इतने सख्त क्यों हैं? और आज तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट क्यों सुनाई दे रही है? ये समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूक्रेन के संकट की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम का भीषण धमाका हुआ था। इतिहास बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध का रुख कुछ और रहा होता अगर जर्मन तानाशाह हिटलर ने सोवियत संघ को धोखा न दिया होता। सन 1939 में जर्मनी और यूएसएसआर साथ मिलकर ही जंग में कूदे थे। पोलैंड पर दोनों की सेनाओं ने संयुक्त रूप से हमला किया था, लेकिन 22 जून 1941 को जर्मन तानाशाह हिटलर ने सोवियत यूनियन को धोखा दिया और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जर्मनी और सोवियत यूनियन की दोस्ती टूट गई। सोवियत यूनियन ने इसके बाद आत्मरक्षा में युद्ध किया, यहां तक कि अमेरिका और यूएसएसआर के एक साथ आ जाने की विडंबना भी दिखी। दोनों ने साझा विजय का स्वाद भी लिया, लेकिन इसके बाद जब नाटो का गठन हुआ और सोवियत संघ का पतन हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध की दोस्ती भी दुश्मनी में तब्दील हो गई। 1988 से 1991 के बीच सोवियत संघ का विघटन हुआ। 1990 में पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का विलय हुआ। माना जाता है कि उस समय मौखिक समझौता हुआ था कि नाटो अपना विस्तार पूर्वी यूरोप में नहीं करेगा, लेकिन पश्चिमी देशों ने यह वादा नहीं निभाया और बोरिस येल्त्सिन के बाद जब व्लादिमीर पुतिन का युग आया तो लोकतांत्रिक और साम्यवादी सरकारों की लड़ाई यूक्रेन तक जा पहुंची। यूक्रेन की इस लड़ाई के पीछे पश्चिमी देशों का पूर्वी यूरोप में बढ़ता दखल है, जिसे खत्म करना व्लादिमीर पुतिन के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। यूक्रेन को रूस ने इसलिए घेर रखा है क्योंकि यूक्रेन ने नाटो देश में शामिल होने का निर्णय लिया। 2019 में यूक्रेन इसे बाकायदा वैधानिक जामा पहना चुका है और जून 2021 के बाद से नाटो सदस्य बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कतई नहीं चाहते कि नाटो का दखल पूर्वी यूरोप तो दूर उनकी पश्चिम सीमा तक पहुंच सके और इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन के आगे दो शर्त रखी। पहली शर्त ये कि यूक्रेन नाटो समूह में शामिल न हो और दूसरी शर्त ये कि नाटो की सेना को पूर्वी यूरोप से हटाया जाए।
इन दोनों ही मांगों पर अमेरिका समेत मित्र राष्ट्र तैयार नहीं है और तनाव खत्म न होने के पीछे यही वजह बताई जा रही है। लेकिन पुतिन के तेवरों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी इन दोनों ही मांगों पर समझौता करने को तैयार नहीं। ऐसे हालात में यूक्रेन रूस बॉर्डर पर चल रहा ये युद्धाभ्यास किसी भी क्षण युद्ध में तब्दील हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।